अगर ये रील आपकी फीड पे आई है, सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. जस्ट क्विकली थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड थिंक ऑफ अ पर्सन इन रिगार्डिंग यू हैविंग अ क्वेश्चन. जो कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है या जो चीज़ आपको सता रही है, उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है और उस इंसान के बारे में सोचना है जिससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है. ओके, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. कार्ड नंबर 1, beautiful card. Wheel of Fortune, nice. And let's see that card. 8 of Cups, nice, good energy. That our first card is Ace of Swords, Wheel of Fortune and our 8 of Cups. टोटल ओवरऑल एनर्जी जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उस चीज़ में आप जिसके बारे में सोच रहे हो वहाँ कहीं ना कहीं एक नई नई चीज़ या नई राह या नया रिलेशनशिप या कोई भी एक नई चीज़ वहाँ पर चालू होने वाली है. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कि आपको बहुत आसानी से चीज़ मिल जाएगी या आपने जो भी सोचा है उसके साथ. जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ आप किसी को डेट कर रहे हो, आप चाहते हो आगे रिश्ता बढ़े या रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो ये चांसेस इसके पॉजिटिव है, इसकी बहुत ब्राइट पॉजिटिव है. बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट इजी बिकॉज एट द सेम टाइम वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, अ कर्मा कार्ड. सो जितने एफर्ट्स आपने डाले हो इस रिश्ते में, जितने एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप को दिए हैं या जितने प्योर हार्टेडली आपने इसके बारे में सोचा है, उतना ही रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं. उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप इस बारे में इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस नहीं हैं तो ये रिश्ता उतना ही आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, तो रिश्ता आगे तभी बढ़ेगा जितने एफर्ट्स आपने ट्रू एफर्ट्स डाले हैं उसी तरीके से उतनी ही आपको एफर्ट्स मिलने वाले हैं. सो यू हैव टू थिंक एंड वे कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है. इट डज नॉट मैटर, लाइक ये सिर्फ रिलेशनशिप को लेके नहीं है. अगर कोई नई बिजनेस प्लान आप दिमाग में सोच रहे हो या कोई एक न्यू आइडिया है कोई प्रोजेक्ट के बारे में, तो you will be receiving or you will be getting fruits only if you have put enough efforts in it, है ना. तो उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है. सेम चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपका एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपकी कोई नई चीज़ें आने वाली है, प्रमोशन होने की चांसेस है, पर वो प्रमोशन तभी मिलेगा अगर कितने आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं. सो दिस इज़ ऑल कर्मा कार्ड. जितना आप डालोगे उतना ही आप पाओगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. और एक एनर्जी आ रही है लाइक इन नियर फ्यूचर ये जो भी डिसीजन होने वाला है ना, ये वाला डिसीजन जो अगर नया रिश्ता स्टार्ट होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत वो इमोशनल बैगेज के साथ मिलेगा, है ना. इमोशनल हेवीनेस का कार्ड है ये. कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको सोल सर्च की ज़रूरत पड़ेगी नियर फ्यूचर में. जो कुछ भी डिसीजन आप लोगे उसके बेसिस पे आपको आपका मेंटल जो मैं कहूँगी जो मेंटल आप ये होता है ना माइंड स्टेट ऑफ माइंड होता है अपना, तो वो थोड़ा सा हिलने के चांसेस है. तो आज की तारीख में आपने जो डिसीजन लिए हैं ऑफकोर्स बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, वो जो भी होंगे, अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ोगे तो वो मेंटल स्ट्रेस देगा, इश्यूज देंगे, थोड़ी बहुत मेंटल डिस्टर्बेंसेस की बातें हैं, थोड़ा बहुत होने की चांसेस है. बट दिस फेज शैल ऑल्सो पास. मैं एक छोटा सा सिंपल सा इसका एक कैच बताना चाहूँगी या एक इसका रेमेडी बताना चाहूँगी. देखो ऐसा है कि कोई भी नई चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं या कुछ भी नया प्रोजेक्ट हो, नया बिजनेस हो या नया रिश्ता हो, तो बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो आपको थोड़े से एक्सपेक्टेशंस कम रखने हैं. बी प्रिपेयर इन योर माइंड ऑलरेडी कि हो सकता है कि थोड़ी सी इमोशनल टर्बुलेंस हो और उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करो, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखो. तो दैट डिप्रेशन वाला फेज़ नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ओके, टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.